हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम आकाश सक्सेना है। आज का मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आप लोग अपने मैन पावर को और रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पा रहे हैं? देखिए, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो कि हाईली पॉपुलेटेड है और जहाँ रिसोर्सेज की बहुत कमी है। और ये जो हमारे लोग हैं वो ऐसी जगहों से आते हैं जहाँ कम से कम रिसोर्सेज में आपको पूरा अपना खर्चा पानी, अपना जीवन व्यापन करना होता है। तो मतलब दे आर मास्टर इन यूटिलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग, दे नो हाउ टू ऑप्टिमाइज एवरीथिंग, राइट? बट ऐसा क्या हो जाता है कि जब ये हमारे भाई बंधु, हमारे ऑफिसर्स, हमारे सुपरवाइजर, हमारे ऑपरेटर्स जब ये इंडस्ट्री के अंदर आते हैं या फैक्ट्री के अंदर आते हैं तो इनका ये बिहेवियर जो है ऑप्टिमाइजेशन का, वो हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। आपको ऐसा लगता है या नहीं लगता? आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि वो लोग कामचोर हैं, वो लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं एक फैक्ट। हमारे देश में सिर्फ एमएसएमई नहीं है, ऐसे बहुत सारे एमएनसी कंपनियां भी हैं जो बाहर से आई, जापानीज ग्रुप बाहर से आए, जो इन्हीं हमारे भाइयों से बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं, इनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं और आप समझ नहीं सकते इस लेवल पे यूटिलाइज कर रहे हैं और वो खुश भी हैं वहाँ यूटिलाइज होने में। लेकिन ऐसा क्या है कि हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जो ओनर्स हैं वो उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। देखिए, 2-3 मेजर कारण मुझे समझ में आते हैं, मैं शेयर करता हूँ आपसे। पहला तो ये है कि उनके पास ऐसे सिस्टम्स होते हैं कि उस सिस्टम के थ्रू वो आकलन करते हैं मेरी कितनी कैपेसिटी है, मेरा एक काम कितने टाइम में होता है, जिसको हम टाइम एंड मोशन स्टडी कहते हैं, कैपेसिटी इवैल्यूएशन कहते हैं। इसके भी बहुत सारे मेथड्स हैं। दूसरा, ये लोग जो मैन पावर है इसको एज अ मशीन नहीं मानते कि आएंगे काम करेंगे चले जाएंगे। तो इंसान को मोस्ट पावरफुल अपना एसेट मानते हैं और इसको तैयार करते हैं, इसको रेडी करते हैं, इस पर टाइम लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर तरीके से उसको रेडी करते हैं कि जब ये मेरे प्लांट में बंदा काम कर रहा है तो इसके अंदर वो बात होनी चाहिए, इसको सारी चीज़ तो पता होना चाहिए और ये अपने लेवल से ऊपर स्तर पे जाके काम करना चाहिए। दूसरा, इनके यहाँ जो सिस्टम्स होते हैं उसमें इनको रिस्पेक्ट मिलता है, इनको वो कल्चर दिया जाता है, इनको वो एम्पावरमेंट मिलती है कि घर जैसे भाव आते हैं इंडस्ट्री में। जब वो घर जैसा भाव आता है, वो जो ऑप्टिमाइजेशन वाला जो अंदर हमारे जो शक्ति है उसको वो यूटिलाइज कर पाते हैं। वो ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया काइजन इंप्रूवमेंट देते हैं इन कंपनियों को, आप सोच भी नहीं सकते। तो बहुत ही आवश्यक है कि हम अपनी इंडस्ट्रीज को इस तरीके से चलाएं कि हमारे जो दायित्व है वो सिर्फ प्रोडक्शन करके पैसा कमाना या सिर्फ कस्टमर को खुश करना नहीं है। हमारा दायित्व हमारे इन ऑपरेटर्स के लिए, हमारे लेबर्स के लिए, हमारे मैन पावर के लिए भी उतना ही है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सर्विस दीजिए उनको, आप क्या कहते हैं, आप काम कब करेंगे, आपको ये डाउट आ रहा होगा। भाई, आप ये समझिए कि आप जब ये सर्विस देते हैं तो एक तो आपने अपना दायित्व पूरा किया लीडर होने। दूसरा, जब इनको आप यूटिलाइज कर पाते हो आपकी कॉस्ट रिडक्शन होती है। आपको पता है आज की तारीख में इंडियन एमएसएमई में हम 30 से 40% भी ज्यादा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं ऑपरेटर्स। मैं उन कंपनीज की बात कर रहा हूँ जो बड़े स्केल पे हो गई है। छोटे लेवल पे अगर आप हैं, डेफिनेटली ओनर वहीं पे रहते हैं, उनको यूटिलाइज करते रहते हैं, खड़े होकर जैसे कि कर लो काम, इस तरीके से गाइड करते रहते हैं। लेकिन वो इस तरीके से गाइडेंस होती नहीं है कि आप उसको बार बार उसको टोक रहे हो, आपको काम करना है। इस तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं होता है। यूटिलाइजेशन ऐसे होता है कि आप सिस्टम बनाओ, मोटिवेट करो, कैपेसिटी निकालो, उनको वो माहौल दो कि वो अपना 100% पार्टिसिपेट करें आपकी ग्रोथ में अपने साथ, आपकी कंपनी को अपनी कंपनी समझें। और ऐसा कोई नया मैजिक नहीं है कि जो नहीं हो सकता है। इट्स ऑलरेडी हैपन इन इंडिया एंड यू डोंट नीड एनी अनदर कॉस्ट फॉर दिस। यू जस्ट नीड राइट माइंडसेट टू हैंडल द मैन पावर। थैंक यू। आपको लगता है कि इसके अलावा कोई ऐसे ऑप्शंस हैं या आपको लगता है प्रॉब्लम्स हैं जो आपको हाईलाइट करनी चाहिए? I love to answer. I love to understand your perspective also. नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, जय माता दी।